एनजीटी के निर्देश के बाद आगरा जिलाधिकारी जी ने आगरा में इस बार पटाखों की दुकान न लगाने के दिए आदेश। पटाखे व्यापारी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि कहीं शासन प्रशासन द्वारा उन्हें कहीं न कहीं कोई न कोई किसी भी प्रकार राहत दी जाए। पटाखे व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है पटाखों की दुकान के लिए। पटाखों की दुकान न लगाने से अब वह अपने आप को सड़क पर आता देख रहे हैं। इसकी शिकायत कहां और किससे करें, बस यही सोच रहे हैं। आगरा शहर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। आगरा में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। वायु प्रदूषण से एनजीटी के निर्देश के बाद आगरा जिलाधिकारी जी ने आगरा में इस बार पटाखों की दुकानें न लगाने के आदेश दिए। पटाखे ना ही बेचे जाएंगे, ना ही चलाए जाएंगे। आगरा में वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने पर ये आदेश सोमवार से ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एनजीटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि आगरा में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। आगरा शहर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में कोई भी दिवाली पर फुटकर व थोक विक्रेता अब पटाखे नहीं बेचेगा। पटाखों की दुकान न लगाने का आदेश सुनकर कलेक्ट्रेट में पटाखे व्यापारियों ने हंगामा किया। पटाखे व्यापारी मनोज कुशवाहा ने बताया कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है इस पटाखों की दुकान के लिए। और कुछ पटाखे व्यापारियों का कहना है कि किसी ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर इन पटाखों की दुकानें ली हैं या पैसा लगाया है, तो किसी ने दूसरों से उधार लेकर पैसा लगाया है। उधार पैसा देने वाले लोगों को जब से पता चला है कि पटाखे की दुकान एक बार नहीं चलेगी, तब से जिन व्यक्तियों ने पटाखे व्यापारी को उधार पैसा दिया है पटाखों की दुकान लगाने के लिए, तभी से पैसे देने वालों का फोन आना स्टार्ट हो गया है। वे लगातार फोन करके अपना पैसा मांग रहे हैं। अब पटाखे व्यापारी शासन प्रशासन से आस लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं शासन प्रशासन द्वारा उन्हें कोई राहत दी जाए। पहले 3 दिन के लिए अनुमति मिलती थी पटाखा बेचने के लिए। अब पटाखा व्यापारी सोच रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा 1 दिन की ही अनुमति मिल जाए तो कम से कम उन्होंने जो पैसा कर्जा लेकर पटाखों की दुकान के लिए लगाया है, तो पटाखा व्यापारी रेट टू रेट में माल बेचकर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, वह व्यापार का हालात बद से बदतर हो चुका है। ऐसे में पटाखा व्यापारी इस मार को कैसे झेल पाते हैं, और देखना होगा कि पटाखे व्यापारियों ने कम से कम प्रत्येक व्यक्तियों ने 1 लाख से 2 लाख के बीच सामान खरीदा होगा। अगर अब पटाखों की दुकानें नहीं लगेंगी तो इन पटाखों का क्या होगा। और सोचने की बात है, इस लॉकडाउन में गरीब मध्यम वर्गीय लोगों की कारोबार की हालत हुई है। इसके बाद इस तरह के हालात हो जाने पर अब गरीब व मध्यम वर्ग के लोग व्यापार करने की सोच सकते हैं। आज हम खड़े हुए हैं आगरा कलेक्ट्रेट पर, जहाँ सुनने में आया है कि डीएम साहब ने त्योहारों पर, जो दीपावली त्यौहार पर जो पटाखों की दुकानें लगती हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो जिससे पटाखा व्यापारी हैं उनमें खासा आक्रोश है। आइए मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है। पटाखा व्यापारियों से मिलकर पूछते हैं आखिर क्या मामला है और क्यों पटाखों पर रोक लगाई गई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है। जो पटाखों पर रोक लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है, बताना चाहिए। पटाखों पर रोक जो लगाई है वो शासन प्रशासन ने बताया है कि एनजीटी की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो शहर है वो पटाखे बेचने योग्य नहीं है। ये हम सर, आइए, अगर ये दुकानें नहीं लगी त्यौहार पर, दीपावली पटाखों की दुकान आप लगाते हो हर साल, ये दुकानें नहीं लगी तो आपने जो सामान खरीदा उसका क्या किया जाएगा और क्या कुछ क्या होगा, सामान का क्या होगा। यहाँ तो कर्जे वालों के रात से फोन आना चालू हो गए। जैसे खबर ये फैली कि पटाखे नहीं लगेंगे तो कर्जे जिससे जिन लोगों से कर्जा लिया है उनके रात को ही फोन आना चालू हो गए कि भाई पैसे दो हमें, दुकानें तो नहीं लग रही हैं। तो हमने कहा भाई 1 दिन अभी और बचा है, उसमें और देखते हैं क्या होता है। तो अब इसमें तो बस प्रशासन ही कुछ कर सकता है और बाकी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो दुकानें नहीं लगती हैं तो कोई दुकानें नहीं लगती हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, रोड पे कुछ करने को मजबूर होंगे और क्या होगा।
आप देख रहे हैं पटाखा व्यापारियों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्होंने जो लाइसेंस बनवाए हैं इन दुकानों के लिए, पटाखों की दुकानों के लिए, और त्यौहार से पहले जो ख़रीदारी की है पटाखों की दुकान लगाने के लिए, उनका खर्चा वो अब कैसे मैनेज करेंगे। एक तो लॉकडाउन के बाद से वैसे ही व्यापार की हालत बद से बदतर हो चुकी है और वो इस तरह की मार अब कैसे झेलेंगी। तो यही बात अब देखनी है कि आगे क्या शासन प्रशासन द्वारा इन्हें क्या राहत मिलने वाली है। अपनी इस बात को यहीं विराम देते हुए मिलते हैं एक नई खबर के साथ। मैं ब्रजमोहन निगम अपने कैमरामैन मनीष निगम के साथ D24 न्यूज़ आगरा।